हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। आज काफ़ी लोगों का कमेंट आया, मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला सर आपका वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि तबीयत खुश हो जाए और हमें कुछ लर्निंग मिले। तो फ्रेंड्स, उसी तरह का वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक इंटरव्यू मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा और खुद ही उनके आंसर करूंगा और आपको पूरा समझाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे देना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के बारे में जनरली पूछा ही जाता है। जैसे हम बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, अगर हम टेक्निकल में जाते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्योंकि अगर आप ट्रांसफार्मर हैं तो ट्रांसफार्मर के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप साइट पर जाते हैं तो जो आपको देखनी होती, ध्यान देनी होती हैं, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपके इधर ट्रांसफार्मर जहाँ जहाँ आपने पीछे काम किया है किस टाइप का लगा हुआ है, किस रेटिंग का लगा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप नोट करते हो कि डेली आपको कौन सी चेक करते हैं, उसमें कौन से पार्ट लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में आता है कि उसका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, कितनी तरह का मेंटेनेंस होता है, डे टू डे में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपका ट्रांसफार्मर का मेक क्या है। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक नेम प्लेट लगी रहती है, उसकी नेम प्लेट होती है, उसके ऊपर उसकी पूरी कहानी होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल कितना है, वो कितने केवीए का है, कौन सा ऑयल है, उसका मैक्सिमम वाइंडिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है कि आपको 11,000 से आपका 440 बना रहा है या 33 से बना रहा है या 6000 से बना रहा है, तो ये सारी जानकारी उसके ऊपर होती है। तो ये ज़रूरी है आपको कि जब भी आप जाते हैं किसी साइट पर तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें और इसको एक डायरी में नोट कर लें तो और बेटर होगा। क्योंकि कई बार हम एक बार देखते हैं तो वो विजुअलाइज नहीं होती हैं अच्छी तरह से। अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम में लाया जाता है। जो कि जब हम ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को कम और ज़्यादा करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी हमारी वैसी ही रहती है चाहे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं या घटा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली हर जगह पूछे जाते हैं और हम उन क्वेश्चंस का आंसर देने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ हमें ट्रांसफार्मर ही नहीं, आपको हर उस चीज़ का सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए जो आपके सीवी के अंदर लिखी हुई हैं। सीवी के अंदर उतनी ही चीज़ें लिखनी हैं जितनी आपको आती हैं। आप ज़्यादा लिखेंगे आप फंस सकते हैं, आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो सीवी के अंदर आप उतनी ही चीज़ें लिखें जितनी आपको पता है। आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पता होना चाहिए, डीजी किस सिद्धांत पर काम करता है, मोटर कैसे काम करती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पता होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत क्या कहता है, जब हम किसी एक कॉइल को सप्लाई देते हैं, एसी पावर देते हैं, ऑल्टरनेट करंट देते हैं और उसके पास में एक दूसरी कॉइल रख देते हैं तो वो कॉइल दूसरी कॉइल को एनर्जाइज कर जाती है ईएमएफ के थ्रू। तो यही है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहूँगा। सब लोग चाहते हैं कुछ बेटर करना, सब लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा सीखना, सब लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम
एक नेक्स्ट पोजीशन पर जाना, बट बहुत कम लोग ही, सिर्फ 2 से 5% लोग ही अपनी एम की पोजीशन पर पहुंच पाते हैं, बाकी 95% लोग नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम एफर्ट नहीं करते हैं। एफर्ट करते हैं तो बहुत छोटा करते हैं, हम अपने गोल सेट नहीं करते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है। किसी को पता है तो वो ये नहीं डिसाइड करता पता कब जाना है, कैसे जाना है। किसी को ये पता होता है कैसे जाना है, उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो हमें अपने आप को कुछ चीज़ों में बांधना है। जैसे आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें कि आपकी कोई भी क्लास होती थी 1 साल 2 साल, या बीटेक हमारी 3 साल की होती थी, उसके बाद में कुछ और क्लासेज हो गए 3.5 साल हम उसको बोलें। तो वो 3.5 साल कैसे होती थी, तो एक सिस्टम बनाया गया था उसकी को पूरी आपकी एजुकेशन का। तो उसी तरह आपको अपनी लाइफ के लिए भी कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ टारगेट रखना पड़ेगा। वो टारगेट एक पोजीशन की हो सकती है विद टाइम फ्रेम। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें स्किल्ड हिंदुस्तान आपकी मदद कर सकता है। अगर आप स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कोर्स अवेलेबल हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्किल्ड हिंदुस्तान, और आप जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप रियली, कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि पेड है तो फ्रेंड उससे कैसे फ़ायदा करता है आपको। अगर हम कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हमारे पास फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। अगर आपने पे किया है, आपको लगेगा आपने पे किया है, आप सीखने की कोशिश करेंगे, और हम अपने तरफ से 200% देते हैं फ्रेंड्स आपको, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं आपकी एम पर पहुंचाने की। अगर आपने एक बार स्किल हिंदुस्तान से इनरोल कर लिया तो आप लाइफ टाइम हमारे मेंबर होते हैं। आपकी हर जगह हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप पेड कोर्सेज के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर जो आगे बढ़ने का जो पावर है, यहाँ पर आपको समझाने वाले लोग बहुत अच्छी तरह हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले होंगे, आपको बताने वाले होंगे, हर स्टेप पर आपको संभालने वाले लोग होंगे। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप इसको ज्वाइन करें अगर रियली आप कुछ करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से कि मैं कुछ करूँगा, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए आपको जो अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा लग सकता है, बट अगर उस अमाउंट को आप सोचेंगे, देखेंगे ना, वो अमाउंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है फ्रेंड। तो आज ही ज्वाइन करें। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफॉर्मर कितनी तरह का होता है? इस तरह का क्वेश्चन अगला हो सकता है आपकी। हम बोल सकते हैं एसीबी कितनी तरह की होती हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में जैसे हमने बात की, वीसीबी कितनी तरह की होती हैं, मोटर कितनी तरह की होती हैं, डीजी सेट कितनी तरह के होते हैं, चिलर कितनी तरह के होते हैं। तो जितने भी ये आइटम है ना, जितने भी हमारे ये इक्विपमेंट हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी तरह के होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम इसको सिंगल फेज में भी यूज करते हैं, 3 फेज में भी यूज करते हैं। वोल्टेज के आधार पर ये 2 तरह का होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहला था हमारा फेज के आधार पर, ये है वोल्टेज के आधार पर कि हमें वोल्टेज कम करनी है या वोल्टेज को बढ़ाना है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि वो देखने में कैसे हैं, तो शेप के आधार पर देखने में कैसे हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बैरी टाइप। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं। फिर एक चीज और आती है, हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसको कूलिंग के आधार पर किस तरह के होते हैं। जैसे हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है
ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो इस तरह करके आपके जो दूसरे इक्विपमेंट भी होते हैं ना फ्रेंड्स, दूसरे इक्विपमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरा इक्विपमेंट सॉरी आपका अ, किस तरह का है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। वैसे और आगे बढ़ाना चाहें कि इसको हम कितनी तरह का बोलें, तो वाइंडिंग के आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग उसकी अलग अलग तरह होती है। किसी में डेल्टा टू स्टार होता है, स्टार टू डेल्टा होता है, बट मेनली यही चीज़ें इन्हीं तरह के ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हमारे वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं, तो उसमें हमारे डेल्टा टू स्टार होते हैं, कहीं पर स्टार टू स्टार होते हैं, डेल्टा टू डेल्टा होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफार्मर में यूज की जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप चाहते हैं मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं और अदर टॉपिक्स पर भी इसी तरह की वीडियो लेके आऊं, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे अगर आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाते हैं, अभी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उसके 10% भी व्यू नहीं आते हैं वीडियोस पर। तो इसका मतलब है कि आई डोंट नो, आप मेरे से खुश नहीं हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रियली चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊं, तो इसको शेयर कीजिए और इस पर आप व्यू की बौछार कर दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं कि आप सोच नहीं सकते, जो आपकी लाइफ चेंज करने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।